बाबूलाल जी कुतुब मीनार से कूद के दिमाग खराब ऐसी उनका था और गजनी हो गए हेमंत सोरेन जी से पुष्पा बन उसके बाद। अगर औकात अमित शाह की, औकात नरेंद्र मोदी की, औकात है भाजपा के नेताओं की, गलती तो डाली जेल में आपकी औकात है तो। ईदड़ भपकी से कमजोरों को डरा सकते हैं, कांग्रेसी बब्बर शेर होते हैं, तो जितना आग दिखाएंगे हम उतना ही दहाड़ेंगे। राहुल गांधी और खतरनाक आइटम है बॉस, अब याद कीजिए ना इनका लड़ाई, इनका संघर्ष पूरा देश पैदल नाप दिए। मणिपुर से मुंबई, कश्मीर से कन्याकुमारी, क्यों गए मणिपुर से? ये कहीं और से जा सकते थे। मोदी जी बोलते चाय बेचते थे, देखिए 10 साल पहले का फोटो, चेहरा का बाल उड़ा हुआ, हवा पानी टाइट, अभी देखिए राजकुमार हो गए। और देखिए राहुल गांधी का पहला फोटो, जब से जनता के सेवा में आए खादी के बाहर नहीं जाते। सड़क से लेकर संसद तक जब तक इस देश को शांत नहीं कर देते हम लोग, जब तक यहाँ के लोग अधिकार वापस नहीं दिलाते, जब तक वो बड़े से काले काले बिलों को हम आना नहीं रोक देंगे, तब तक की लड़ाई जारी रहेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में एक नया मामला सामने आया है और देश में बवाल चल रहा है। ईडी ने अपने चार्जशीट में राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का नाम डाला है। उसके बाद से पूरे देश में एक भूचाल सा आया है। तमाम कांग्रेसी नेता ईडी के इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित मार रहे हैं और भाजपा द्वारा कराया जा रहा है, ये कह रहे हैं। हम लोग अभी ईडी कार्यालय के बाहर हैं और कांग्रेस प्रदेश के जो नेता हैं उन्होंने ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। हमारे साथ महानगर प्रदेश के महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष कुमार राजा जी हैं। दादा, ईडी तो अपनी कार्रवाई कर रही है, ईडी ने चार्जशीट डाल दिया, इस पे इतना बवाल का क्या मतलब? आपको भी पता है, आप भी देख रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार बनी, ये लोग लगातार सरकारी एजेंसियों का, सरकारी मशीनरी का उपयोग करके उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं जो कि इनके खिलाफ मुखर रहते हैं, प्रखर रहते हैं, जो इनके जन विरोधियों नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, जो गरीब पिछड़े शोषित किसान के साथ खड़े हैं, उनको लगातार ये प्रयास करें कि इन प्रकार परेशान किया जाए। अगर राहुल गांधी जी की बात करें, आप देखिए उनको सदन से निष्कासित करने का किया गया था, एक दिन में घर खाली करा, कभी देखा आपने? इस देश के लिए बलिदान देने वाले परिवार के व्यक्ति को एक दिन में घर खाली करा दिया गया था। उसके बाद जनता का आशीर्वाद था, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, फिर से उनको मौका मिला, सच्चाई की जीत होने रहा। आप जो ये नेशनल हेराल्ड का मामला, आपको पता है कि ये पूरी तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये पूरा लबोलुआब रचा जा रहा है कि गुजरात वगैरह में चुनाव राहुल जी ने गतिविधियां तेज कर दी है। इनको कहीं ध्यान भटकाना था और जो देश में जो अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है, हर जगह आवाज उठ रहे हैं, किसान, महिला, हर कोई परेशान है, इस तरह से इनकी कार्रवाई करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग अंग्रेजों से लड़े हुए हैं, इनसे डरने वाले नहीं है। ये जब जितना भी अत्याचार करेंगे, हम आवाज और जोर करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक, जब तक इस देश को शांत नहीं कर देते हम लोग, जब तक यहाँ के लोग अधिकार वापस नहीं दिलाते, जब तक वो बड़े से काले काले बिलों को हम आना नहीं रोक देंगे, तब तक की लड़ाई जारी रहेगी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि पूरा कांग्रेस परिवार, जो पूरा नेहरू परिवार जो है वो भ्रष्टाचार में है। आज तक नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार में, गांधी परिवार में के दामन में कोई दाग नहीं है। एक छींटा होता तो तिहाड़ जेल में डाल देते। अगर औकात अमित शाह की, औकात नरेंद्र मोदी की, औकात है भाजपा के नेताओं की, गलती तो डाली जेल में आपकी औकात है तो। क्यों अब तक बाहर छोड़ा आपने? आपको लगता है जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, थोड़ी सी गलती ये बख्शेंगे? इनके औकात में कुछ नहीं है। ये गिदड़ भपकी से कमजोरों को डरा सकते हैं, कांग्रेसी बब्बर शेर होते हैं, तो जितना आग दिखाएंगे हम उतना ही दहाड़ेंगे। तो क्या लगता है, जैसे हेमंत सोरेन को भेजा गया, कुछ नहीं हुआ? आप देखिए हेमंत सोरेन को भेजा, फिर क्या रिटर्न जनता हेमंत सोरेन पार्ट 2 देख रहे हैं ना? पूरा पुष्पा बन गए लोग, गजनी बन गया है। हेमंत सोरेन पुष्पा और भाजपा गजनी, कुछ याद नहीं आ रहा है। बाबूलाल जी कुतुब मीनार से कूद के दिमाग खराब ऐसी उनका था और गजनी हो गए हेमंत सोरेन जी से पुष्पा बन उसके बाद। तो राहुल गांधी और खतरनाक आइटम है बॉस, अब याद कीजिए ना इनका लड़ाई, इनका संघर्ष पूरा देश पैदल नाप दिए। मणिपुर से मुंबई, कश्मीर से कन्याकुमारी, क्यों गए मणिपुर से? ये कहीं और से जा सकते थे। जब मणिपुर में आग लगा हुआ था, एक छोटा सा वीडियो निकल के पूरी दुनिया में कलंकित हो गया। हम मणिपुर के लोगों को बताना चाहते थे, पूरे देश के शोषितों को बताना चाहते थे कि जहां लोग परेशान रहेगी, जनता को सब पीछे रखा जाएगा, जनता का ध्यान नहीं रखा जाएगा, अत्याचार होगा, वहां कांग्रेस पार्टी सारे नेता आपके साथ खड़े। इसलिए मणिपुर से यात्रा शुरू किया। पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरा देश को, मीडिया को आना पड़ा मणिपुर राहुल गांधी के यात्रा के कारण। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये संघर्षशील व्यक्ति है, ये डरने वाले नहीं है। अगर घर में किसी बड़े बेटे का घुटना फूट जाता है, साइकिल तो छोटे को साइकिल ही नहीं मिलता है कि नहीं, अब साइकिल नहीं देंगे पापा, साइकिल से घुटना फूटता है। या तो शहीद होकर 2-3 जनरेशन, फिर भी लोग राजनीति में आते हैं। ये चाहते कहीं विदेश में राजा की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन क्यों संघर्ष करे? मोदी जी बोलते चाय बेचते थे, देखिए 10 साल पहले का फोटो, चेहरा का बाल उड़ा हुआ, हवा पानी टाइट, अभी देखिए राजकुमार हो गए। और देखिए राहुल गांधी का पहला फोटो, जब से जनता के सेवा में आए खादी के बाहर नहीं जाते। तो इन सब की बातों से अब जनता बाला में नहीं आने वाली, खासकर झारखंड में। दोस्त, झारखंड गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, दलित का गढ़ है। यहाँ पर ये अपना
चैनल चला के देख सकते हैं, आसाम से इंपोर्ट करके मंत्री बनाए थे। वो कुर्सी में बैठता था और सब पीछे खड़े रहते थे यहाँ के मुख्यमंत्री लोकल लोग। देखिए क्या हाल हुआ, डब्बा पैक करके प्रभारी की भेज बात दिया। कर, सह प्रभारी की बात। जी जी, देखिए डब्बा पैक करके भेज दिया। छत्तीसगढ़ से आके रघुवर जी खूब ढाई ढाई कर रहे थे, बहुत एरोगेंसी दिखा रहे थे। तुमको आईएएस कौन बना दिया रे, तुमको आईपीएस कौन बना दिया रे, एक बलात्कार हुआ जिसकी बेटी को मन से गिरा दिए थे। कैसा जनता ने पैक किया, देखे भगा दिया ना यहाँ से। तो यहाँ की जनता की नब्ज को समझिए, समझना पड़ेगा। और लोकतंत्र है, आपको मनमानी नहीं चलेगी, आपको जनता के भावना के अनुकूल काम करना होगा, समझना होगा, नहीं तो डब्बा पैक होकर चल जाइए।